वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। My pleasure. मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा, क्यों? but पता नहीं यार। I don't bite. नो, थोड़ा सा आप क्या करते हो? डरते हो ऐसे या कभी डर लगता है तो? यार जनरली डर में क्या होता है ना, योर ब्रीदिंग गोज शैलो. सिंपल टेक्निक है, लाइक वेदर यू इवन जब आपको प्रेशर फील होता है तो सो योर ब्रीदिंग गोज शैलो, हार्ट रेट गोज अप, बॉडी को लगता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, सो और ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग होती है, बट दे आर वेरी शैलो. सो आई ऑलवेज से ब्रीदिंग टेक्निक इज इंपॉर्टेंट. लॉन्ग ब्रेथ्स, टेक योर टाइम टू एक्सेल, बेसिकली ब्रिंग द हार्ट रेट डाउन. अब जैसे भी आप करो, आप डिस्ट्रैक्ट करके कर सकते हो. ब्रीदिंग टेक्निक से बोला जाता है सबसे आसान होता है. यू प्रैक्टिस? I don't practice, but I do it in the sense जब प्रेशर होता है तो I try to do it. कभी मेरे पे बहुत प्रेशर एंड यू आर इट्स अ स्पेशल, और मैं इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि आई टोल्ड यू अभी that I'm very old, yeah. नो. Yeah, you said 2011 you were in class 10, so यस, 2011 मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर कभी क्रिकेट देखने गया था, और हम हर मैच के बाद जाम लगा देते थे रोड पे, एक्टिवा पे ट्रिप लेकर के जाएंगे, झंडा फहराएंगे. सो फ्रॉम दैट टू हियर इज लाइक अभी मेरे पता नहीं कितने दोस्त जल रहे होंगे, so I'm just very happy at this point. 14 years back. Huh? It's been a while. Okay, tell me about your childhood a little bit, okay? What do you want to know? चाइल्डहुड में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या थी अभी? Frankly बोले तो उतने छोटे में ना हमें इनसिक्योरिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था. एंड इनफैक्ट वी हैड अ वेरी रेजिमेंटेड चाइल्डहुड इन द सेंस. अभी मैं जैसे बताऊँ ना, सो समर और विंटर के हिसाब से, सो समर में 5:30 वुड गेट अप, विंटर्स है तो 5:45. ओके. जैसे ही नींद खुली सीधा उधर किताब लेके बिस्तर में पढ़ाई स्टार्ट. 6:30 we'll start getting ready for school. 7:10 was breakfast. So we'll leave roughly 7:20-25. कॉलोनी के अंदर ही स्कूल था. 7:40 was prayer. 8 o'clock क्लास स्टार्ट होता है. 1:15 के आसपास क्लासेस खत्म होते हैं. Then you come back home. Till I was not playing anything. I would have my lunch. उसके बाद 1 घंटा पढ़ाई करके अगेन समर्स या विंटर्स है 3:30 या 4 बजे यू गो आउट एंड यू प्ले वट एवर सीजनल स्पोर्ट. अगर फुटबॉल का मौसम है तो क्रिकेट नहीं खेल सकते, यू प्ले दैट और यू प्ले क्रिकेट. वहाँ से आप वापस आते हो 6 बजे के आसपास, हैव अ बिट ऑफ स्नैक, स्टार्ट स्टडिंग. 8 बजे 8:15 बजे के आसपास यू गेट ऑफ. उस समय न्यूज़ भी आता था, दूरदर्शन आता था, ज़्यादा कुछ था नहीं. वो करके डिनर विनर करके बाई 9:15 9:30 ऑफ. इट वॉज द सेम शेड्यूल फॉर ईयर्स. इनसिक्योरिटी इन सब के बीच में कहाँ आएगी, कैसे आएगी? बट एट सम पॉइंट जैसे जब सपने आते हैं, जब बड़ी चीज़ करनी होती है, यू फील लाइक अच्छा मुझे अब ये करना है. एट दैट टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग ना कि यार मे बी मैं थोड़ा सा पतला हूँ, मोटा हूँ, ऐसे दिखता हूँ, ऐसे लाइक कुछ तो होता है. लोगों को यहाँ कंपेयर करते हैं दूसरे से, लाइक दैट्स समथिंग राइट? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट क्योंकि हमने कभी किया नहीं. हमारा एक ही चीज़ था कि एवरीडे 4:30 या 4 o'clock जब भी हम खेलते थे ना, अगर आज हार गए तो कल हराना है. सो मोर ऑफन देन नॉट, बिकॉज कॉलोनी में थे तो ऑलमोस्ट टीम सेट होती थी. सो डिपेंडिंग ऑन कोई आया कोई नहीं आया, थोड़ा टीम चेंज होता है, बट मोर ऑफन देन नॉट यू न्यू कि 50% ऑफ योर टीम एंड 50% ऑफ अपोजिशन सेम रहती है. तो आज अगर हार गए तो कल जीतना है. आज अगर कुछ गलत हो गया तो कल उसको ठीक करना है. सो इट वॉज वेरी कम्पिटिटिव. सो स्कूल में तो एंड स्कूल में बदमाशी नहीं कर सकते थे क्योंकि द सेम टीचर्स टॉट माई ब्रदर. वी हैव एन एज गैप ऑफ 10 years. सो नाउ दे लिटरली न्यू द फुल फैमिली. अच्छा ये इसका भाई है या इसके पापा ये है, बिकॉज इट्स अ कॉलोनी. स्कूल में बदमाशी नहीं करते. नाउ द ओनली कम्पिटिटिव थिंग लेफ्ट फॉर स्पोर्ट्स. तो शाम को यही होता था. आई डोंट थिंक वी वर एवर इनसिक्योर्ड एज टू फॉर एनीथिंग. एवरीथिंग वाज द सेम. देयर वाज नो शो ऑफ. उस समय मोबाइल फोन वगैरह नहीं था, तो ऐसा नहीं मुझे महंगा वाला फोन चाहिए, सस्ता वाला फोन चाहिए. नो कॉन्सेप्ट. इट वाज जस्ट कि आज हारें तो कल हराएंगे, और अगर आज जीते हैं तो कल वापस हराएंगे. हराने का ही था ना. नहीं जीतना है. एट व्हाट पॉइंट ये ऐसा बना कि अब इट्स अ ड्रीम कि मैं आई प्ले लाइक एट अ बिगर लेवल? यार आई नेवर थॉट आई प्ले फॉर द कंट्री बिकॉज कमिंग फ्रॉम रांची, उस समय बिहार हुआ करता था. And then the new state was formed, it became Jharkhand. We didn't have a history of too many cricketers coming up and playing for the country. So at a very early stage, especially हम लोग अभी अब स्कूल की बातें कर रहे हैं, तो उस समय ये सोचना कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, it was too far fetched. So ऐसा कभी नहीं सोचा था. बट वो जो अच्छा करना और कंट्रीब्यूट करना था ना, वो इंपॉर्टेंट था. हम लोग जब टेनिस बॉल खेलते थे, आई यूज्ड टू बोल ऑल्सो. तो पहले तो मैं बहुत छोटा सा था, पतला दुबला सा, तो बेटा तू कीपिंग कर. एंड वी यूज्ड टू ऑलवेज प्ले विद पीपल हु आर ओल्डर देन अस. 3-4 साल हमसे बड़े थे, तो ऑलवेज वो कंपटीशन थोड़ा था. हमारे एज ग्रुप वाले काफ़ी लोग थे, बट उतने नहीं थे कि हम अपना ही खेल सके. इन अ वे दैट हेल्प्ड अस बिकॉज वी आर ऑलवेज कंपीटिंग विद अ एज ग्रुप दैट वाज सीनियर. सो दैट हेल्प्ड अस. सो उसके अलावा कुछ नहीं किया यार. पूरी कॉलोनी की जो लाइफ थी ना, और पापा से डर बहुत लगता था. क्यों? हम लोग, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वॉज रेजिमेंटेड. दैट्स द रीजन to some extent I am regimented. You're always supposed to be on time, don't waste anybody's time, stuff like that. Very very simple stuff, but like that. तो हम लोग कई बार खेलते भी थे ना, तो वी यूज्ड टू लिव राइट नेक्स्ट टू द ग्राउंड. तो ग्राउंड से घर दिखता था. तो कॉलोनी में क्या होता है ना, वी हैड ग्राउंड प्लस 2 floors. तो ब्लॉक्स रहते हैं पब्लिक सेक्टर का. तो ऐसे करके था. नाउ दिस साइड हैज नो विंड,
इस तरफ It's a window window, है, इस हाँ. तरफ विंडो, दिस साइड इज फ्लैट Okay. और इस तरफ ग्राउंड है. हम्म. तो अगर मुझे फ्रंट रोल बैक रोल मारना होगा ना, मैं इधर नहीं मारूंगा, मैं इधर आके मारूंगा, बिकॉज आई डोंट नो माय डैड इज वाचिंग फ्रॉम दिखना नहीं चाहिए द विंडो या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज लाइक ये कैसे खेल रहे हो. हाँ. So we were very like scared that way. It's not like he used to beat us or something, but it was just that, you know, that fear was there. तो हर कोई लुका छुपी वगैरह कॉलोनी में खेलते हैं ना, तो कई लोग दीवार चढ़ के कूदते थे उधर. हम आज तक दीवार नहीं चढ़े. क्योंकि डर लगता था कि पापा ने पकड़ लिया If he तो sees her, then we are gone. then he'll make you stop playing और ऐसा कुछ था क्या? अब क्या होगा ये तो पता नहीं. ये डर इतना ज्यादा था क्या? We never wanted to see कि इससे क्या होता है. You said कि you come from, मतलब आप उस टाइम पे ज्यादा हिस्ट्री नहीं थी झारखंड में और कोई प्लेयर्स नहीं थे. डू यू थिंक कि जब आप एक छोटे शहर से आते हो तब द चैलेंजेस ऑफ ड्रीमिंग बिग इज डिफरेंट? होल थिंग इज चैलेंजेस आर डिफरेंट. किसी की भी लाइफ ऐसी आसान नहीं होती है. यस, अभी एक्सपोजर वगैरह बढ़ गया है, बट इट्स द सेम फॉर इवन स्मॉल टाउन बॉयज. यू नो, अगर आप अच्छा खेल रहे हो किसी भी स्पोर्ट में, नोबडी कैन स्टॉप यू. यू मे गेट डिलेड अ बिट. पुराने समय में यस, जब मीडिया का उतना एक्सपोजर नहीं था, तो योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, लेट्स से अगर आप रणजी ट्रॉफी में अच्छा कर रहे हो तो आपको 4 या 5 मैच मिलते हैं. देन योर टीम नीड्स टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज. अगर नहीं तो देन यू आर देयर. इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट. जब तक टीम अच्छा नहीं करेगी आपको उस तरीके का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा. कई बार तो लोग बात भी नहीं करते, अरे उस टीम से चलो ठीक है. सो नाउ द होल थिंग इज यू वांट द टीम टू डू वेल. ज्यादा मैचेस मिलेंगे तब आप अच्छा कर सकते हो. नाउ इन अ बिगर प्लेस, नाउ इमेजिन गेटिंग इनटू मुंबई क्रिकेट टीम. एक समय तो सारे इंडिया प्लेयर खेल रहे होते हैं यहाँ पे. सो द चैलेंजेस आर डिफरेंट. इट्स हाउ यू लुक एट देम. यू नो, इफेक्टिवली इट्स द चैलेंजेस दैट मेक द लाइफ इंटरेस्टिंग. अगर सब कुछ सेटल्ड हो लाइफ में तो कितना बोरिंग होगा. जस्ट इमेजिन व्हाट आर द स्पाइसेस. यू नो, नमक हल्दी जो जाती है खाने में, वो ना चावल के बराबर जाती है, ना आलू के बराबर जाती है, ना दाल के बराबर. दे आर वेरी स्मॉल बट इट एड्स फ्लेवर ऑन टू लाइफ. सो हमारा जो देखने का तरीका है, ऑफन दैट डिसाइड्स, यू नो, हाउ वी आर. देयर आर सम पीपल हु लव चैलेंजेस एंड आई लव इट, बट आई डोंट क्रेव फॉर इट. अगर शांति से, लोग बोलते हैं ना कि अगर हम शांति से मैच जीत जा रहे हैं, मुझे बैटिंग नहीं मिल रही है, आई एम हैप्पी. आई जस्ट वॉन्ट, इंडिया की बात हो रही है, आई जस्ट वॉन्ट इंडिया टू विन. आई डोंट वॉन्ट कि लास्ट ओवर में मैच खत्म होना चाहिए. नहीं, किसने रन बनाया, किसने विकेट लिया, क्या हुआ, आई एम नॉट बॉदर्ड. हमारा काम है मैच जीतना. मैच जीत जाए, घर चले जाए, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. इफ आई गेट अ चांस, आई वांट टू कंट्रीब्यूट. इट डजंट हैव टू बी 100 रन कंट्रीब्यूशन. It should be whatever is important for the team, because I used to bat down the order. So if I can score maybe 30 runs in 15 deliveries, it's a very big contribution. So anything where I can contribute. That's that. And does that also mean like this is your officially now the second inning, you're like out of the first, you're retiring, ऐसा कुछ है? नहीं यार, अभी तो नहीं, because I'm still playing IPL and kept it very simple. I take it 1 year at a time. I'm 43, so by the time I finish this July, I'll be 44. So I have then 10 months to decide if I want to play one more year or not. And it's not me deciding, you know, it's the body that tells you whether you can or cannot. Yeah. So 1 year at a time, fully focused on what needs to be done right now. उसके बाद देखेंगे ना, 8-10 महीने का टाइम है. True.